की एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देते हैं। पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले पर भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भारी समर्थन मिल रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी ने इस हमले को जघन्य और कायराना करार देते हुए कड़े शब्दों में निंदा की है। 15 देशों के इस संगठन में चीन भी शामिल है। सुरक्षा परिषद ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे निंदनीय हमलों के लिए दोषियों को न्याय के कटघरे में लाकर कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये कदम पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अब तक मसूद अजहर को जब जब भारत ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की शुरुआत करी, जैसे जैसे चीन सामने आता चला गया और चीन ने हमेशा वीटो किया, लेकिन अब जब 15 देश इस समर्थन में आ गए हैं, यूएनएससी में भारत के हक में आ गए और जैश ए मोहम्मद के इस काम को जघन्य और कायराना बताया गया है, चाइना भी उन देशों की लिस्ट में शामिल है, तो अब ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि भारत को सफलता हाथ लग सकती है। मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पुलवामा हमले की कड़ी निंदा की है। पुलवामा हमला जघन्य और कायराना बताया है। बयान में आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का भी जिक्र है, तो अब उम्मीद की जाती है कि मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। फ्रांस ने यूएन में यह प्रस्ताव रखना था कि मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जाए। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित जुड़ गए। सुमित, क्या अपडेट आप इस खबर पर मुझे दे सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर भारत के लिए शोभना एक बड़ी जीत या फिर एक बड़ी सफलता इसलिए भी है क्योंकि सबकी निगाहें चीन के ऊपर थी और चीन लगातार, क्योंकि इससे पहले भी 2017 हो या उससे पहले कई बार चीन इस पूरे प्रपोजल को टिल डाउन या फिर उसको खारिज कर चुका है। और ऐसे में यही माना जा रहा था कि चीन दोबारा से अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए भारत की इस मांग को खारिज करा सकता है या फिर उसको गिरा सकता है। लेकिन अब यही कहा जा रहा है कि उनकी चीन भी इसके सपोर्ट में है। हालांकि ये देखना होगा कि सिक्योरिटी काउंसिल में जब ये प्रपोजल पेश किया जाएगा तब चीन का रुख क्या होता है। लेकिन निश्चित तौर पर भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि या बड़ी जीत इसलिए भी है क्योंकि जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी समूह को ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन साबित करने के लिए या फिर उसको अनाउंस करने के लिए भारत लगातार कई सालों से जद्दोजहद कर रहा था। लेकिन लगातार चीन पाकिस्तान के लिए एक शील्ड का काम करते हुए इन चीजों को रोक रहा था। सुमित, लेकिन दो अलग अलग चीजें हैं। जैश ए मोहम्मद के ऊपर जरूर खुलकर चाइना को सपोर्ट करना पड़ा है क्योंकि कई तमाम जो देश हैं वो उसके खिलाफ हो जाते। बहुत बड़ा हमला है, भारत के दिल पर हमला है, हमारे जवानों को मारा गया है। लेकिन मसूद अजहर को लेकर ही हमेशा बात अटक जाती है। हो सकता है कि जैश ए मोहम्मद को आप बैन ऑर्गेनाइजेशन कर दें, लेकिन मसूद अजहर पर भी क्या चाइना का सेम रवैया रहेगा? देखिए, निश्चित तौर पर भारत के लिए एक सीढ़ी है। भारत अगर पहली सीढ़ी में कामयाबी हासिल करता है तो आने वाले वक्त में भारत को ये एस्टेब्लिश करने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि किस तरीके से जैश ए मोहम्मद डायरेक्टली इन्वॉल्व था मसूद अजहर से। और मसूद अजहर ना सिर्फ इसका आका है बल्कि जो भी कॉन्स्पिरेसी जैश ए मोहम्मद ने, क्योंकि जैश ए मोहम्मद वीडियोज में कई जगहों पर खुद क्लेम कर चुका है, तो वो भारत के लिए एक लिंक तैयार करके भारत ये एक्सपोज कर सकता है, ये सामने रख सकता है कि क्योंकि जैश ए मोहम्मद का आका पूरी तरीके से साबित है कि मसूद अजहर है, तो इसको भी इस चीज के अंदर इन्वॉल्व किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित आपका इस पूरी जानकारी के लिए। एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान पर चौतरफा दबाव है। दबाव को देखते हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक की। बैठक में जमात उद दावा और फलाहे इंसानियत फाउंडेशन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। कुछ दिन पहले मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के इन दोनों संगठनों पर बैन हटाया गया था। सईद इन दोनों संगठनों के जरिए करीब 300 धार्मिक शिक्षण संस्थान चलाता है और उसके करीब 50,000 स्वयंसेवक और सैकड़ों कर्मचारी हैं। पाकिस्तान सरकार की इस कार्रवाई की जमात उद दावा ने निंदा की है। तो मुंबई हमले का जो मास्टरमाइंड है हाफिज सईद, उसके ऊपर शिकंजा कसने की कहा जाए कि नाटक अब इमरान खान कर रहे हैं। कई बार ऐसे बैन लगाए जा चुके हैं, फिर बैन हटा लिए जाते हैं। मसूद अजहर, उसको एक सेना के अस्पताल में रखा गया है और उसके बाद अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हमें ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि देखिए पाकिस्तान दहशतगर्दी को लेकर कितना संजीदा है और जमात उद दावा जैसे
संगठन जो है उनके ऊपर हम रोक लगा रहे हैं। लेकिन भारत अब इन चीजों पर विश्वास नहीं करेगा, इन दावों पर विश्वास नहीं करेगा जब तक पाकिस्तान हाफिज सईद को, सैयद सलाउद्दीन को, दाऊद इब्राहिम को और मसूद अजहर को भारत को सौंपने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाता है। अपने आर्मी के अस्पतालों में इन आतंकवादियों को शय देना, इनको शरण देना बंद नहीं करता है, तब तक भारत किसी तरीके का कोई सबूत, किसी तरीके की कोई बातचीत पाकिस्तान के साथ नहीं करेगा। चौतरफा दबाव रणनीति है अब भारत की, और भारत ने भी साफ कर दिया है कि अब बोली और गोली साथ साथ नहीं होगी। पानी बंद करने की बात कल नितिन गडकरी ने करी कि जो भी नदियां, जो बड़ी नदियां आ रही हैं, उनका पानी, जो पश्चिमी भाग की नदियों का जो पानी पाकिस्तान को दिया जाता था, उसको अब रोका जाएगा, उस पर डैम बनाया जाएगा, उस पानी को यमुना नदी में ट्रांसफर किया जाएगा। और जो गुजरात के व्यापारी हैं, उन्होंने सब्जी भेजने से पूरी तरह इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान जब तक आतंकवाद को नहीं रोकता है, तब तक किसी तरीके का कोई व्यापार भारत के व्यापारी पाकिस्तानियों के साथ नहीं करेंगे। और उसके चलते वहां पर सब्जी और फलों की जो रेट्स है वो आसमान को छू गए। इकोनॉमी तो पहले ही कमर टूटी हुई है, और उसके बाद अब भारत का ये चौतरफा दबाव, जो कूटनीतिक दबाव बनाया जा रहा है पाकिस्तान से, होश फाख्ता हो गए हैं पाकिस्तान के। नितिन गडकरी ने कल अपने ट्वीट में साफ साफ कहा कि पाकिस्तान को जो पानी भारत की नदियों से जाता है, अब उस पर रोक लगाने की तैयारी चल रही है। इस ट्वीट में नितिन गडकरी ने क्या कहा, वो आपको सुनवा देते हैं। हमारे ये 3 नदियों का पानी जो भारत को मिलने वाला है, उसमें हमारा हिस्सा जो था वो टोटल 33 मिलियन MF था। उसमें से अभी तक हमने 31 MF यूज किया है। अभी हमने तय किया है कि बाकी का भी पानी हम लोग भारत में उपयोग में लाएंगे, और इसके लिए 3 डैम बनाने की हमने 3 योजनाएं तैयार की है, जिसको कैबिनेट की भी अभी अप्रूवल मिला है। एक शाहपुर कांडी, यहाँ हम लोग कश्मीर में प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इसका पानी जम्मू कश्मीर को मिलेगा, पावर भी मिलेगी, और एक्सेस वाटर पंजाब में हम लोग लेके जाएंगे। दूसरा उच्च मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, उसका भी हमने मंजूरी दी है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है वो है सेकंड रावी ब्यास लिंक बिलो उच। तो ये तीनों प्रोजेक्ट होने के कारण ये पूरा पानी हम रोककर हम निश्चित रूप से हमारे देश में पाकिस्तान को जो जा रहा था हमारे अधिकार का पानी, ये हम राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को दे पाएंगे। और एक महत्वपूर्ण बात है कि जिस प्रकार से ये जो एग्रीमेंट हुआ था, तब अयूब खान और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में जो एग्रीमेंट में भाव था, वो हमारे बीच में सद्भाव, प्रेम और समन्वय और सामंजस्य निर्माण हो, इसलिए ये एग्रीमेंट हुआ था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बड़े भाई के भूमिका में ये पानी हमने हमारे नदियों का उनको दिया था। पर पाकिस्तान, ये सौहार्द भी गायब हो गया। ये हमारे बीच में जिस प्रकार की रिलेशनशिप आज हो रही है, विशेष रूप से आतंकवाद और आतंकवादियों को सपोर्ट करके, इस पूरे स्पिरिट को पाकिस्तान ने समाप्त कर दिया है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से जनता में असंतोष है, क्षोभ है। लोगों ने भी मेरे पास भी मांग की है कि अब इनका एक बूंद भी पानी पाकिस्तान को नहीं देना चाहिए। ये निर्णय करना केवल मेरे डिपार्टमेंट का अधिकार नहीं है, पर इसके बारे में निर्णय भारत सरकार और प्रधानमंत्री और उच्च स्तर पर इसका निर्णय होगा। पर मैंने अपने डिपार्टमेंट को ये कहा है कि पाकिस्तान में उनके अधिकार का भी जो पानी जा रहा था, वो कहाँ का रोक सकते हैं, उसके DPR बनाकर उसका टेक्निक, अगर इसी प्रकार का बर्ताव ये हमारे साथ करेंगे और आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट करेंगे, तो मानवता के आधार पर इनके साथ अच्छे व्यवहार करने का क्या मतलब है।